लंदन के उड़ान पर जाने वाला जहाज जो है वो क्रैश हो गया और क्रैश में बताया ये जा रहा है कि सभी यात्री जो है वो मौत हो गई है सभी यात्रियों के। इस वक्त की बड़ी खबर है अहमदाबाद से विमान हादसे पर न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से बड़ी खबर। विमान हादसे में 242 यात्रियों की मौत। अहमदाबाद विमान हादसे में सभी यात्रियों की मौत की जानकारी। विमान में सवार थे कुल 242 यात्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी यात्री काल के गाल में समा गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विमान हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं। विमान हादसे पर न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। विमान हादसे में 242 लोगों की मौत हो गई है। ये एपी की तरफ से जानकारी सामने आई है। विमान में सवार थे कुल 242 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स थे, वो भी इस विमान हादसे में हताहत हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विमान हादसे की जानकारी पल पल बदल रही थी। लगातार INS 24/7 आप तक खबरें पहुंचा रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली, मायूस करने वाली खबर है। विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी एपी की तरफ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विमान हादसे में 242 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी यात्रियों की मौत हो गई है। कई शवों को पहचानना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा डॉक्टरों ने परिजनों से डीएनए सैंपल मांगे हैं। गुजरात सरकार ने लोगों से सैंपल देने की अपील की है ताकि शवों की पहचान की जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर, विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 242 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई शव जो है वो छत विछत हो गए हैं। कई शवों को पहचानना मुश्किल हो गया है। अब सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके परिजन हैं तो डीएनए सैंपल दीजिए ताकि शवों की पहचान की जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विमान हादसे से जुड़ी न्यूज एजेंसी एपी की तरफ से कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। 242 यात्रियों में सभी की मौत हो गई है। कई घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। हालांकि किसी को बचाया नहीं जा सका है। सभी यात्रियों की मौत हो गई है। विमान हादसे में सभी की मौत, 242 यात्रियों की मौत हो गई है। यहां तक कि कई शव जो छत विछत स्थिति में हैं, उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार ने अपील की है कि अब जो है लोग डीएनए सैंपल दे ताकि सैंपल के जरिए जो है शवों की पहचान की जा सके। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विमान में सवार थे कुल 242 यात्री और विमान ने रनवे से उड़ान भरी और मात्र 2 मिनट के बाद विमान जो है वो तकनीकी दिक्कतों के कारण खराब हो गया और खराब होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें बताया ये जा रहा है कि 242 यात्रियों की, यानी सभी यात्रियों की मौत हो गई है। विमान में 242 यात्री सवार थे और सभी की मौत हो गई है। 53 ब्रिटिश नागरिक थे, उनकी भी मौत हो गई है। 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, उनकी भी मौत की खबर है। एक कैनेडियन नागरिक था, उसके भी मरने की खबर बताई जा रही है। विमान हादसा जितना दर्दनाक था, इसको देख करके ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी के बचने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि विमान जो है वो लैंड ही नहीं कर पाया। कहते हैं कि इमरजेंसी में विमान जो है खाली मैदान में उतर जाता है तो उस परिस्थितियों में कई लोगों के बचने के चांस होते हैं, लेकिन ये विमान उतरने से पहले ही एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। एक तो विमान उड़ान के समय पूरी रफ्तार में होता है, दूसरा बिल्डिंग से टक्कर होना और पूरी तरीके से विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील होना। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत मुश्किल है कि कोई इसमें बच पाए। और ऐसी ही खबर की अब पुष्टि हो रही है न्यूज एजेंसी एपी की तरफ से कि इसमें
कोई भी यात्री नहीं बचा है। सभी की दुखद मृत्यु हो गई है। बताया ये जा रहा है कि कई शवों को पहचानना मुश्किल है। कई शव इस कदर से शत विशत हो गए हैं कि उनको समेटना, पहचानना डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो गया है। अब गुजरात की सरकार ने ये लोगों से अपील की है कि अगर आपके परिजन हैं इस यात्रा में तो डीएनए सैंपल दीजिए ताकि उसकी जांच की जाए और डीएनए के जरिए पहचान करके शवों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो विमान हादसे से जुड़ी ये बेहद हैरान करने वाली खबर, देश को उदास करने वाली खबर है। कई शवों को पहचान करना मुश्किल हो रहा है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिस तरीके से विमान के टुकड़े बिखरे थे उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत मुश्किल है कि इसमें किसी की जान जो है वो बचेगी। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने बहादुरी से अपना काम किया, आग को बुझाने की पूरी कोशिश की, समय रहते लोगों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, आनन फानन में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई बच नहीं पाया है। मृतकों के परिजनों से डीएनए के सैंपल मांगे गए हैं ताकि शवों की पहचान की जा सके। तो विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्दनाक विमान हादसा, 242 लोगों की मौत हो गई है। विमान हादसों के इतिहास की ये बहुत दर्दनाक घटना है। 242 यात्री लंदन जाने के लिए निकले थे अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, लेकिन वो अब कभी लंदन नहीं पहुंच पाएंगे। यात्रा बीच में पहले कहें या शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रिहायशी इलाके में विमान गिरता है और सभी लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर है कि विमान में सवार सभी 242 यात्रियों की मौत हो गई है। एपी के मुताबिक विमान में सवार किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान जो है डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरफोर्स के विमान से गुजरात के लिए रवाना हुए हैं और वो गुजरात जाएंगे और वहां पर इस पूरे मामले के अधिकारियों से जानकारी लेंगे। हो सकता है कि वो दुर्घटना स्थल का भी जायजा ले। मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री हो सकता है कि अस्पताल भी जाएं घायल और वहां की परिस्थितियों को जाने। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 242 सभी यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई है। ऐसे में गृह मंत्री का वहां जाना और इस पूरे मामले की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। आखिर यह दुर्घटना कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है और देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन एक तस्वीरें उस वक्त की हैं जब डॉक्टर्स जो है वो जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स कामयाब नहीं हो पाए, किसी की जान नहीं बच पाई। दुर्घटना ही इतना भयंकर था कि किसी का बचना जो है वो बेहद मुश्किल था। वहीं दूसरी तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। वो नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से वो वायुसेना के विशेष विमान से गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। वो खुद मामले की जानकारी हासिल करेंगे और बताया यह भी जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गुजरात जाने के लिए कहा था और जाकर के इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा था। हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। दरअसल टेक ऑफ के दौरान प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, एक हॉस्टल के बिल्डिंग से टकराया और इतना दर्दनाक हादसा, ये सदी का सबसे भयानक हादसों में से एक है। गुजरात का ये प्लेन हादसा, ये प्लेन जो है गुजरात से लंदन जा रहा था। लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट पर इसे उतरना था, लेकिन प्लेन जो है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने के मात्र 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया, जिसके बाद से तुरंत आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां, राहत बचाव दल सक्रिय हो गई और बचाने की कोशिश की गई। हालांकि इस दुखद दुर्घटना में कोई बच नहीं पाया। सभी 242 यात्रियों की
मौत हो गई। क्रू मेंबर्स के अलावा सभी लोग जो है इस दुर्घटना में मारे गए हैं। तो टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन जो है हादसे का शिकार हो गई। बताया ये जा रहा है कि इस आग लगी की घटना में, विमान में जब आग लगी, इस कदर से खतरनाक आग लगी है कि कई शव जो है वो झुलस गए हैं पूरी तरीके से, जिनको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हुआ और पूरे तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया। और अब जो है गुजरात सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सैंपल दे, डीएनए का सैंपल दे, ताकि वो इस पूरे मामले की जांच कराएं, शवों की जांच की जाए और उसे परिजनों को सौंपा जाए। कई शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में उनका डीएनए सैंपल के जरिए ही शवों की पहचान की पुष्टि की जा सकेगी। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। ये तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट जो है आज क्रैश हुई और दोपहर 1:38 पर ये उड़ान भरता है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, और मात्र 2 मिनट के बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। और ये 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विमान में सवार 242 सभी लोगों की मौत हो गई है। लंदन के लिए ये जहाज उड़ान भरा और मात्र 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। 242 यात्री सवार थे, जान माल का नुकसान हुआ है। पूरे तरीके से सभी यात्रियों के मरने की खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर भागम भाग की स्थिति तब की थी जब एक के बाद एक घायलों को अस्पताल लाया जा रहा था, इस उम्मीद में कि किसी को तो बचाया जाएगा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, डॉक्टरों ने हर किसी को बचाने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन किसी को नहीं बचाया जा सका। 242 सभी यात्री इस दुर्घटना में मारे गए हैं। सबसे बड़ा विमान हादसा है ये, अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ और पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। इसमें सभी यात्री मारे गए हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस हॉस्टल के बिल्डिंग पर गिरा उसमें ट्रेनी डॉक्टर्स थे, उनमें वो भी चोटिल हुए हैं। वो भी 15 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें एयर इंडिया के यात्री विमान के तब की है जब सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरते ही अभी लोग संभल ही रहे होंगे, मात्र 2 मिनट हुआ था, सभी लोग अभी आराम से अपनी सीट पर बैठे ही होंगे कि तभी ये विमान हादसे का शिकार हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टेक ऑफ के दौरान ही हादसा हुआ और मात्र 2 मिनट के बाद से ये विमान जो है वो गिर गया। टेक ऑफ करते ही विमान क्रैश हुआ, सभी यात्री जो है वो मारे गए हैं। इस दुखद घटना में पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कहा कि ये दुख जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इस त्रासदी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल दहला देने वाली ये त्रासदी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया और खुद वो लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत करते रहे, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करते रहे, वहां के मंत्रियों से बात करते रहे ताकि लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से किया जाए। और ये अस्पताल की तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एक के बाद एक घायलों को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था, लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। बस यही कोशिश थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए। हर कोई हैरान और परेशान था। अस्पताल में मौजूद लोग वो पीछे हट रहे थे ताकि घायलों को तुरंत पहले जगह दी जाए, उनका इलाज किया जाए। लेकिन दुखद खबर इस वक्त की अहमदाबाद से आ रही है, किसी को बचाया नहीं जा सका। और ये तस्वीरें प्लेन क्रैश की उस वक्त इनिशियल स्टेज की तस्वीरें थी जब पहली बार धुएं वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। लोग जो है यहां वहां खड़े थे, सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने जब धुएं का गुब्बार देखा तो किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को पता चला तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ये धुआं प्लेन हादसे की है। ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हुआ है और विमान में 242 यात्री सवार थे। मृतक के परिजनों को अब डीएनए सैंपल की लेने की व्यवस्था डॉक्टरों ने की है। सिविल अस्पताल में 50 घायलों का इलाज जारी है। ये वो घायल हैं जो बताया जा रहा है कि
विमान हादसे के बाद कई डॉक्टर्स थे जो हॉस्टल में रहते थे, वो घायल हुए हैं। कई वहां के शहरी हैं, वो घायल हुए हैं। उनका इलाज जारी है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर है कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। 242 लोगों की मौत हो गई है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर ये एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंदन की उड़ान जो है आज क्रैश हो गई और लंदन जाने वाले यात्री जो है वो दुर्घटना में मारे गए हैं। सदी का सबसे बड़ा हादसा माना जाएगा और क्रैश हुआ ये विमान जो है वो कई सवाल अपने साथ छोड़ गया है और कई सवालों के साथ जो है इसका जवाब तलाशने की अब कोशिश की जाएगी कि आखिर ये विमान हादसा कैसे हुआ, कैसे विमान जो है तकनीकी दिक्कतों के बाद ये विमान क्रैश हुआ, तो वजह क्या रही। क्योंकि कोई भी फ्लाइट जब हवा में उड़ने वाली होती है तो उससे पहले एक लंबा चौड़ा क्रू होता है, एक लंबे लोगों की फहरिस्त होती है। जहाज के हर तकनीकी पहलुओं को जांचा परखा जाता है। तमाम चीज़ों के क्लियरेंस मिलने के बाद ही प्लेन को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। बिना इजाज़त के प्लेन को नहीं उड़ाया जा सकता। अलग अलग स्टेज पर प्लेन की जांच होती है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेन हो या अंतर्राष्ट्रीय प्लेन हो। कोई भी फ्लाइट हो, उसको उड़ने से पहले एक एक जो है विमान की जानकारी जो है देखी जाती है, तकनीकी जानकारी देखी जाती है, विमान में फ्यूल देखा जाता है, विमान को खुद बाकायदा पायलट जो है वो देखते हैं कि वो उड़ान भरने के लिए तैयार है कि नहीं। रनवे पर जाते हैं, उसके बाद पूरे तरीके से फ्लाइट को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन 2 मिनट में ऐसी क्या खराबी हुई कि ये प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्या निकल कर आता है। लेकिन 242 लोग फिलहाल मारे गए हैं। भारत की बात करें तो भारत के 169 लोग थे जो लंदन जा रहे थे। खुद इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, वो भी अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए लंदन जा रहे थे और वो भी इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं। ब्रिटेन के ब्रिटिश 53 नागरिक थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, वो भी लंदन जा रहे थे, वो भी मारे गए हैं। पुर्तगाल के साथ कनाडाई एक नागरिक था और पायलट 2 थे जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे और क्रू मेंबर 10 थे, वो भी इस दुर्घटना में मारे गए हैं।